जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको गुरु गोरखनाथ जी के बारे में बताती हूँ। भोलेनाथ ने धरती पे गुरु गोरखनाथ जी का रूप इसलिए धारण किया कि वो जगत गुरु बन के दुनिया को तार सके, दुनिया को समझा सके और एक सीधा रास्ता दिखा सके। गुरु जी ने मोह माया से छुड़वाते हैं। गुरु जी कहते हैं इन मोह माया में कुछ भी नहीं रखा। गुरु जी एकमात्र कर्म के रास्ते पे लेके चलते हैं। आजकल देखो इतनी मोह माया नहीं है। जब सतयुग में गुरु जी के टाइम हुआ करती थी तब तो देखो बड़े बड़े राजा थे, उनके पास सोना चांदी धन दौलत अनेक रानियां होती थी। तो जब गुरु जी ने उनको मोह से छुड़वाया, सबसे पहले तो गुरु जी ने गोपीनाथ को छुड़वाया, जिसकी कितनी रानियां थी और कितनी कन्याएं थी। एक से एक सुंदर रानी थी, दासियां थी। देखो मखमल का गद्दा था, सोने के लिए हर चीज की उनके पास गुंजाइश थी। फिर भी देखो गुरु गोरखनाथ जी ने मोह माया से त्याग के उनको अपने साथ आश्रम में रखा। देखो उनको जमीन पे सोना पड़ा। मोह माया से त्यागते हैं। खूनी राजा जैसे देखो इंसान को भी गुरु गोरखनाथ जी ने तार दिया, क्योंकि एकमात्र वो धरती पे तारने के लिए ही आए थे दुनिया को। जिसको समझ आ गई देखो वो तर गया, जिसे समझ नहीं आई देखो वो आज भी भटक रहा है। खूनी राजे जैसे जो रोज का एक खून किया करता था, उस राजा को भी गुरु गोरखनाथ जी ने तार दिया। वो जगत गुरु बहुत दयालु गुरु है। फिर गुरु जी ने भर्तृनाथ राजा था, उसके पास भी अनेक रानियां थी और एक रानी तो उसकी इतनी सुंदर थी भर्तृनाथ की कि उसके साथ उसको बहुत ही मोह प्यार था। देखो गुरु गोरखनाथ जी ने उनके कुल के गुरु थे गुरु जी, उसको भी मोह माया से निकाल के गुरु जी ने अजर अमर कर दिया। आज गुरु जी के 1400 चेले हैं गुरु जी के, जिनको गुरु जी ने अजर अमर कर दिया। जगत गुरु है, धरती पे सबको सबका कल्याण करने के लिए आए हैं। देखो भोलेनाथ का रूप ही है, वो भोलेनाथ के रूप है, शिव अवतारी है गुरु गोरखनाथ जी। उसके बाद देखो माता काछल और बाछल को भी तार दिया उन्होंने। आज वो भी अजर अमर है। सारे जितने भी गुरु जी ने तारे हैं, मोह माया से निकाला है, आज भी वो धरती पे अजर अमर है। आज भी वो शरीर के समेत हैं धरती पे। गुरु जी ने देखो जो आजकल के गुरु हैं, देखो कईयों की तो देखो नीयत नहीं अच्छी। कई तो ये कहते हैं कि ये हम मेरे से ऊपर ना जाए, उसकी शक्तियां बंधन में ले लेता है, उसके ऊपर चीजें छोड़ने लग जाता है। देखो ऐसे गुरु बनाने का भी क्या फायदा। कुछ तो गुरु ऐसे होते हैं जो मरने के बाद भूत प्रेत बन जाते हैं, जिन बन जाते हैं। देखो जो गुरु खुद ही नहीं तरा हुआ, वो मरने के बाद भूत प्रेत बन गया वो गुरु, ये देखो तुम लोगों को क्या तारेगा वो। जो वो खुद ही भूत प्रेत यूनि से बच नहीं पाया तो तुम्हें क्या तारेगा वो। इसलिए कहती हूँ अपने जगत गुरु गुरु गोरखनाथ जी को गुरु बनाओ। परमात्मा ने आंखें दी है, दिमाग दिया है, सब दिया है, उसको यूज करो और देखो तुम्हारे लिए कौन सा गुरु अच्छा है और देख के बनाओ। मैं तो एक ही चीज कहूंगी कि जगत गुरु हमारे गुरु गोरखनाथ जी हैं, उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। देखो आज कलयुग में आपको मानव देह मिली हुई है, आपको ये भी पता है ये भोलेनाथ है, आपको ये भी पता है ये गुरु गोरखनाथ जी है, और भी देवी देवताओं के बारे में पता है। कल को क्या पता आप लोगों को इंसान का जन्म मिलता है कि नहीं मिलता। क्या पता तुम भूत प्रेत बन के धरती पे घूमते रहो, फिर जानवरों का जन्म मिलेगा, फिर उसका देखो कोई फायदा नहीं है। फिर आप बाद में पछताओगे, क्योंकि आत्मा तो वही रहती है ना, और आत्मा को सारा ज्ञान होता है कि मैंने पिछले जन्म में क्या था क्या नहीं। शरीर नश्वर है पर आत्मा नश्वर नहीं है। मरने के बाद आत्मा को सब पता होता है कि उसने कौन सा बुरा कर्म किया और कौन सा अच्छा कर्म किया। जब तुम लोग कुत्ते बिल्लियों की जुनियों में जाओगे तो तुम्हारी आत्मा को सब पता होता है कि हम किस जन्म का क्या भुगतान दे रहे हैं।
देखो, हम इंसान की जूनी में रह के ही हम परमात्मा को ध्या सकते हैं, अपने कर्मों को बढ़ोतरी दे सकते हैं, ना कि जानवरों की, भूत प्रेतों की जूनियों में बैठ के हम लोग अपने कर्मों को बढ़ोतरी देंगे। एकमात्र कल युग में आपको परमात्मा ने कल युग में इसलिए भेजा है कि आपने आप को कर्म करके तार लो और अपने आप आगे बढ़ लो और गुरु गोरखनाथ जी को गुरु बना के अपना कार्य करो। देखो, मुझे नहीं पता आजकल के गुरु को, मैंने कभी गुरु बनाया ही नहीं। मैंने गुरु एक बार ही बनाया तो अपने गुरु गोरखनाथ जी को बनाया। और आजकल के इंसान क्या करते हैं, अगर एक गुरु के पास काम नहीं बनता और उसकी चीजें नहीं उतरती, उसका कोई कार्य नहीं बनता, तो उसको छोड़ के दूसरे गुरु के पास चल देते हैं, फिर दूसरा गुरु बना लेते हैं, उसको छोड़ के फिर तीसरे गुरु के पास चलते हैं। गुरु जी कहते हैं जगत में एक बार ही गुरु बनाना चाहिए और एक ही गुरु होना चाहिए। वो आप लोगों ने देखना है कि आपने अब कौन सा गुरु बनाना है, क्या करना है। आपने आंखें दे रखी है, परमात्मा ने सब बुद्धि दे रखी है। अगर आपके पास बुद्धि ना होती तो भी बात थी। जब आप अपनी बुद्धि को सही जगह यूज करेंगे, अपने दिमाग से सोचेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, तो तुम लोगों को सही रास्ता जरूर मिलेगा। और गुरु गोरखनाथ जी को गुरु बनाओ, बहुत दयालु हैं। जैसे उन्होंने मुझे तार दिया, एक ऐसे पद पे लाके मुझे गुरु जी ने बिठा दिया, मैं आपको बयान भी नहीं कर सकती कि मुझे क्या मिल गया। आज गुरु जी ने मेरे पास रिधियां सीधियां सब खड़ी कर दी, सिर्फ एक गुरु जी का मात्र। नहीं तो अपनों ने तो मुझे धकेल ही दिया था, पर एकमात्र गुरु ने मेरी बाह पकड़ ली। आज गुरु ने मेरी बाह पकड़ी है तो मैं आज स्वर्ग में आके बैठ गई, सिर्फ गुरु जी की वजह से। क्योंकि गुरु के बिना कुछ नहीं है। गुरु गोरखनाथ जगत में इसलिए आए थे कि दुनिया को मोह माया से निकाल सके। आज तो आप लोग इतनी मोह माया में फंस चुके हो। देखो, जिन जिन को धोखे मिल चुके हैं उनको तो देखो समझ आ चुकी है इस दुनिया में कि यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ परमात्मा के सिवा। जो लोग आज भी मोह माया में फंसे हैं उनको कोई ठोकर नहीं लगी, ठोकर खाने वाले को तो समझ आ गई। जब तुम लोगों को भी ठोकर बजेगी तो तुम लोग भी एक ही बात मानोगे कि परमात्मा की भक्ति के बिना धरती पे कुछ भी नहीं है। फिर आप लोगों को बाहरी चीजें कोई भी अच्छी नहीं लगेगी। जब आपके अंदर परमात्मा का नाम बस जाएगा तो दिन रात सिर्फ आप परमात्मा के नाम में ही लीन रहोगे। बाहर की दुनिया आपको बेढंगी दिखने लग जाएगी, बेरंग दिखने लग जाएगी। एकमात्र परमात्मा का नाम ही आपको अच्छा लगेगा। अपने अंदर एक परमात्मा के नाम को बसा लो। जिसका कोई गुरु नहीं है तो गुरु गोरखनाथ जी को गुरु बना के अपनी सेवा साधना शुरू करो, कर्म करो। कलयुग है, कर्मों का युग है। बिना कर्मों के यहाँ गति नहीं है। अपने अगले पिछले जन्मों का आप निपटारा करवा लो। एक मात्र कलयुग ही दिया है। इसके बाद देखो, ना तो कोई आपके कर्मों का निपटारा कर पाएगा ना हो पाएगा। अब बार बार मैं आपसे यही चीज करती हूँ। गुरु जी ने मुझे कहा प्रचार करो और दुनिया को समझाओ, तो मैं यही प्रचार करने के लिए आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ कि कुछ नहीं है। अपने अगले पिछले कर्मों का निपटारा कर लो। देखो, इसके बाद कुछ भी नहीं है। पता नहीं तुम्हें जन्म मिले ना मिले, क्योंकि एकमात्र इंसान को कलयुग दिया है परमात्मा को तारने के लिए। जिसने पिछले से पिछले जन्म में भी बुरे से बुरे कर्म किया ना, परमात्मा ने कलयुग में एक मौका दिया, एक मौका। मैं बार बार कह रही हूँ, इस मौके को आप खोने ना दो, इस मौके को पकड़ लो। जिसने इस मौके को पकड़ लिया ना, वो तर जाएगा। और जिसको समझ ही नहीं आएगी आगे कौन से युग में आपको जन्म मिलता है नहीं मिलता, मुझे नहीं पता। क्योंकि आज भी लोग धरती पे मर के यही घूम रहे हैं, सारे भूत प्रेत मोह माया में फंस के मरे हैं, अपने घरों में ही बैठे हैं मर मर के भी। मैं हर वीडियो में कहती हूँ, इस वीडियो में भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ ने साक्षात दर्शन दिए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, जो खून में रम जाती है, शरीरों में बैठ जाती है, चलता फिरता बीमारियों का घर बना देती है। नीचे मेरा नंबर दिया है, अगर कोई भी इस प्रॉब्लम से सूक्ष्म चीज से, देखो कोई स्टूल में कोई सूक्ष्म से जिसके अंदर स्टूल में चीजें वो खेलने लग जाती हैं, वो सोचती हैं कि हम एक, लोग सोचते हैं कि वो इसके अंदर कोई शक्ति आ गई। नहीं, वो शक्ति नहीं है,
क्योंकि कभी भी कोई शक्ति किसी के शरीर के अंदर नहीं आती। अगर कोई शक्ति हमें बताती है तो हमारे साथ खड़े होके बताती है, ना कि हमारे शरीर में आके बताती है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।